पुस्तक का नाम सामूहिक यज्ञ योजना ऑडियो 1। यज्ञों की भौतिक और आध्यात्मिक महत्ता असाधारण है। भौतिक या आध्यात्मिक जिस क्षेत्र पर भी दृष्टि डालें उसी में यज्ञ की महत्वपूर्ण उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। वेद में ज्ञान, कर्म, उपासना 3 विषय हैं। कर्मकांड का अभिप्राय कर्मकांड से है। कर्मकांड यज्ञ को कहते हैं। वेदों का लगभग 1/3 मंत्र भाग यज्ञों से संबंध रखता है। यूं तो सभी वेद मंत्र ऐसे हैं जिनकी शक्ति को स्फुरित करने के लिए उनका उच्चारण करते हुए यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आजकल यंत्रों, मशीनों की सहायता से भौतिक जीवन के अनेकों सुख साधन उत्पन्न किए जाते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में मंत्रों के द्वारा मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं को सरल करने का विज्ञान विकसित हुआ था। शब्द विद्या एक बड़ी विद्या है। किस शब्द के बाद क्या शब्द कितने चढ़ाव उतार से बोला जाए तो उससे किस प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उनका सूक्ष्म प्रकृति पर तथा मनुष्य की भीतरी चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी रहस्य को जानने में ऋषियों ने हजारों वर्षों तक श्रम किया था और शब्द विद्या के वैज्ञानिक तथ्यों को जानकर मंत्र शास्त्र की रचना की थी। वेद मंत्रों में यूं शिक्षाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, पर उन अक्षरों में शक्ति के स्रोत भी दबे पड़े हैं। जिस प्रकार अमुक स्वर विन्यास के शब्दों की रचना करने से अनेक राग रागनियां बजती हैं और उनका प्रभाव सुनने वाले पर विभिन्न प्रकार का होता है, उसी प्रकार मंत्रोच्चारण से भी एक प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उनका भारी प्रभाव विश्वव्यापी प्रकृति पर, सूक्ष्म जगत पर तथा प्राणियों के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों पर पड़ता है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने कोयला, भाप, तेल, धातु आदि के आधार पर चलने वाले यंत्रों को बहुत खर्चीला और जोखिम भरा जान लिया था। इसलिए इस ओर ध्यान न देकर शब्द विज्ञान के आधार पर मंत्र विद्या का आविष्कार किया था और उनकी शक्ति से इस लोक के जड़ चेतन प्राणियों को ही नहीं, लोक लोकांतरों के जीवों को सुखी बनाने का प्रयत्न किया था। खेद है कि हम पिछले तमसाच्छन्न युग में अपनी इन महत्वपूर्ण विद्याओं को खो बैठे। मंत्र शास्त्र और यज्ञ विज्ञान को भली प्रकार समझने के लिए आज ना तो अनुभवी विद्वान मौजूद हैं और न यवन काल के हम्माम गर्म करने से उस विद्या के ग्रंथ ही बच पाए हैं। फिर भी जो कुछ बचा है और ज्ञात है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यज्ञों की प्रक्रिया में जो थोड़ा सा समय और पैसा खर्च होता है उसकी अपेक्षा अनेकों गुना लाभ प्राप्त है। खेती में थोड़ा सा बीज बोने पर अनेक गुनी फसल पैदा होती है। यज्ञ में भी आकाश रूपी भूमि में हवन सामग्री रूपी बीज बोने की खेती की जाती है और चूंकि पृथ्वी से आकाश तत्व की शक्ति हजारों गुनी अधिक मानी गई है, उसी अनुमान से इस यज्ञीय खेती की फसल में भी हजारों गुना अधिक लाभ होता है। पहला बिंदु है, मनुष्य शरीर से निरंतर निकलती रहने वाली गंदगी के कारण जो वायुमंडल दूषित होता रहता है उसकी शुद्धि यज्ञ की सुगंध से होती है। हम मनुष्य शरीर धारण करके जितना दुर्गंध पैदा करते हैं उतनी ही सुगंध भी पैदा करें तो सार्वजनिक वायु तत्व को दूषित करने के अपराध से छुटकारा प्राप्त करते हैं। दूसरा बिंदु है, यज्ञ धूम्र आकाश में जाकर बादलों में मिलता है, उससे वर्षा का अभाव दूर होता है। साथ ही यज्ञ धूम्र की शक्ति के कारण बादलों में प्राण शक्ति उसी प्रकार भर जाती है जिस प्रकार इंजेक्शन की पिचकारी से थोड़ी सी दवा भी शरीर में प्रवेश करा दी जाए तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। यज्ञ कुंडों को इंजेक्शन की पिचकारी, मंत्रों को सुई और आहुतियों को दवा मानकर आकाश में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका फल प्राणप्रद वर्षा के रूप में प्रकट होता है। ऐसी वर्षा से अन्न, घास पात, वनस्पतियां, जीव जंतु सभी बलवान, परिपुष्ट एवं शक्ति संपन्न बनते हैं। तीसरा बिंदु है, यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलाए जाते हैं उनसे हवा में घूमते हुए असंख्यों रोग कीटाणु सहज ही नष्ट होते हैं। डीडीटी, फिनाइल आदि छिड़कने, बीमारियों से बचाव करने की दवाएं या सुइयां लेने से भी कहीं अधिक कारगर उपाय यज्ञ करना है। साधारण रोगों में एवं महामारियों से बचने का यज्ञ एक सामूहिक उपाय है। दवाओं में सीमित स्थान एवं सीमित व्यक्तियों को ही बीमारियों से बचाने की शक्ति है,
पर यज्ञ की वायु तो सर्वत्र ही पहुंचती है और प्रयत्न न करने वाले प्राणियों की भी सुरक्षा करती है। मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों, कीटाणुओं एवं वृक्ष वनस्पतियों के आरोग्य की भी यज्ञ से रक्षा होती है। चौथा, यज्ञ द्वारा पृथक पृथक रोगों की भी चिकित्सा हो सकती है। यज्ञ तत्व का ठीक प्रकार उपयोग करके अन्य चिकित्सा पद्धतियों के मुकाबले में अधिक मात्रा में अधिक शीघ्रता पूर्वक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा बिंदु है, यज्ञ द्वारा विश्वव्यापी पंच तत्वों को, तन्मात्राओं को और दिव्य शक्तियों की परिपुष्टि होती है। इससे क्षीण हो जाने पर दुखदायी असुरता संसार में बढ़ जाती है और मनुष्य को नाना प्रकार के त्रास सहने पड़ते हैं। देवताओं का सूक्ष्म जगत के उपयोगी देव तत्वों का भोजन यज्ञ है। जब उन्हें अपना आहार समुचित मात्रा में मिलता रहता है तो वे परिपुष्ट रहते हैं और असुरता को, दुख दारिद्र्य को दबाए रहते हैं। इस रहस्यमय तथ्य को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमुख से उद्घाटन किया था। छठा बिंदु है, यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनकी शक्ति असंख्यों गुनी अधिक होकर संसार में फैल जाती है और उस शक्ति का लाभ सारे विश्व को प्राप्त होता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट करते समय वक्ता की वाणी को शक्तिशाली विद्युत धारा से शक्तिशाली बना देते हैं तो वह आवाज संसार भर में रेडियो यंत्रों पर सुनी जाने योग्य हो जाती है। मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञाग्नि की शक्ति बिजली की बैटरी, जेनरेटर, डायनामो का काम करती है और मंत्र शक्ति को प्रचंड करके सारे आकाश में फैला देती है। गायत्री मंत्र की सद्बुद्धि शक्ति को यज्ञों के द्वारा जब आकाश में फैलाया जाता है तो उसका प्रभाव समस्त प्राणियों पर पड़ता है और वे सद्बुद्धि से, सद्भावना से, सत्प्रवृत्तियों से अनुप्राणित होते हैं। अगणित व्याख्यानों और अनेक पुस्तकों से भी शुद्ध बुद्धि, सन्मार्गी बुद्धि की जितनी उत्पत्ति हो सकती है उसमें असंख्यों गुनी सद्बुद्धि यज्ञों से उपजती है और सन्मार्गगामी सद्बुद्धि से अनुप्राणित मनुष्य संसार में सुख शांति की स्थापना का प्रमुख आधार बनते हैं। सातवां बिंदु है, यज्ञ की ऊष्मा मनुष्य के अंतःकरण पर देवत्व की छाप डालती है। जहाँ यज्ञ होते हैं वह भूमि एवं प्रदेश सुसंस्कारों की छाप अपने अंदर धारण कर लेता है और वहाँ जाने वालों पर भी दीर्घ काल तक प्रभाव डालती रहती है। प्राचीन काल में तीर्थ वहीं बने हैं जहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए थे। जिन घरों में, जिन स्थानों में यज्ञ होते हैं वह भी एक प्रकार का तीर्थ बन जाता है और वहाँ जिनका आगमन होता है उनकी मनोभूमि उच्च, सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनती है। महिलाएं, छोटे बालक एवं गर्भस्थ बालक विशेष रूप से यज्ञ शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। उन्हें सुसंस्कारित बनाने के लिए यज्ञीय वातावरण की समीपता बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। आठवां बिंदु है, कुबुद्धि, कुविचार, दुर्गुण एवं दुष्कर्मों से व्यक्तियों की मनोभूमि में यज्ञ से भारी सुधार होता है। इसलिए यज्ञ को पापनाशक कहा गया है। यज्ञीय प्रभाव से सुसंस्कृत हुई विवेक पूर्ण मनोभूमि का प्रतिफल जीवन के प्रत्येक क्षण को स्वर्गीय आनंद से भर देता है। इसलिए यज्ञ को स्वर्ग देने वाला कहा गया है। 9वां बिंदु है, यज्ञों की शोध की जाए तो प्राचीन काल की भांति यज्ञ शक्ति से संपन्न अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सम्मोहनास्त्र आदि अस्त्र शस्त्र, पुष्पक, विमान जैसे यंत्र बन सकते हैं। अनेकों रिद्धि सिद्धियों को उपलब्ध किया जा सकता है। लोक लोकांतरों की यात्रा की जा सकती है। प्रखर बुद्धि, सुसंतति, निरोगता एवं संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन काल की भांति यज्ञीय लाभ पुनः प्राप्त हों, इसकी शोध के लिए यह आवश्यक है कि जनसाधारण का ध्यान इधर आकर्षित हो और साधारण यज्ञ आयोजनों का प्रचार बढ़े। 10वां बिंदु है, यज्ञीय धर्म प्रक्रियाओं में भाग लेने से आत्मा पर चढ़े हुए मल विक्षेप शुद्ध होते हैं। फलस्वरूप तेजी से उसमें ईश्वरीय प्रकाश आने लगता है। यज्ञ से आत्मा में ब्राह्मण तत्व, ऋषि तत्व और की वृद्धि दिन दिन होती है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का परम लक्ष्य बहुत सरल हो जाता है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ देने का, बांध देने का कार्य यज्ञाग्नि द्वारा ऐसे ही होता है जैसे लोहे के दो टूटे हुए टुकड़ों को वेल्डिंग की अग्नि जोड़ देती है। ब्राह्मणत्व यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त होता है।
इसलिए ब्राह्मण कर्तव्य में यज्ञ, विद्या, दान इन तीनों की प्रधानता है। ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए 1/3 जीवन यज्ञ कर्म के लिए अर्पित करना पड़ता है। लोगों के अंतःकरणों में अंत्यज वृत्ति घटे और ब्राह्मणत्व वृत्ति बढ़े, इसके लिए वातावरण में यज्ञ प्रभाव शक्ति भरना आवश्यक है। 11वां बिंदु है, यज्ञ त्यागमय जीवन के आदर्श का प्रतीक है। इदम न मम, यह मेरा नहीं संपूर्ण समाज का है। इन भावनाओं के विकास से ही हमारा सनातन आध्यात्मिक समाजवाद जीवित रह सकता है। अपनी प्रिय वस्तुएं, घृत, मिष्ठान, मेवा, औषधियां आदि हवन करके उन्हें सारे समाज के लिए बांट देकर हम उसी प्राचीन आदर्श को मनोभूमि में प्रतिष्ठापित करते हैं। मनुष्य अपनी योग्यता, शक्ति, विद्या, संपत्ति, प्रतिष्ठा, प्रभाव, पद आदि का उपयोग अपने सुख के लिए कम से कम करके समाज को उसका अधिकाधिक लाभ दे, यही आदर्श यज्ञ में सन्निहित है। यज्ञ की प्रतीक पूजा से उन भावनाओं को सारे समाज में हृदयंगम कराया जाता है। 12वां बिंदु है, यज्ञ हमारा सर्वोत्तम शिक्षक है जो अपना आदर्श अपनी क्रिया से स्वयं ही प्रकट करता है। इसके एक पहला बिंदु है, अग्नि का स्वभाव है सदा उष्णता और प्रकाश धारण किए रहती है। हम भी उत्साह, श्रमशीलता, स्फूर्ति, आशा और विवेकशीलता की गर्मी और रोशनी अपने में धारण किए रहें। अगला बिंदु है, अग्नि में जो वस्तु पड़ती है उसे वह अपने समान बना लेती है। हम भी अपने निकटवर्ती लोगों को अपने समान सद्गुणी बनाएं। अगला बिंदु है, अग्नि की ज्योति सदा ऊपर की ओर उठती है, उलटने पर भी मुंह नीचे को नहीं करती। हम भी विषम परिस्थितियां आने पर भी अधोगामी ना हो, वरन अपने आदर्श ऊंचे रखें। अगला बिंदु है, अग्नि कोई वस्तु अपने पास नहीं रखती, वरन जो वस्तु मिली उसे सूक्ष्म बनाकर आकाश में फैला देती है। हम भी उपलब्ध वस्तुओं को अपने लिए ना रखें, वरन उसे समाज के हित में वितरण करते रहें। अगला बिंदु, अग्नि को ही यह शरीर भेंट किया जाने वाला है। इस चिता का सदा स्मरण रखें, मृत्यु को सामने देखें और सत्कर्मों में शीघ्रता करने एवं दुष्कर्मों से बचने को तत्पर रहें। इन भावनाओं के प्रतिनिधि रूप में यज्ञाग्नि की पूजा की जाती है। 13वां बिंदु है, अपनी थोड़ी सी वस्तु को सूक्ष्म वायु रूप बनाकर उन्हें समस्त जड़ चेतन प्राणियों को बिना अपने पराये मित्र शत्रु का भेद किए सांस द्वारा इस प्रकार गुप्त दान के रूप में खिला देना कि उन्हें पता भी ना चले कि किस दानी ने हमें इतना पौष्टिक तत्व खिला दिया, सचमुच एक श्रेष्ठ ब्रह्मभोज का पुण्य प्राप्त करना है। कम खर्च में बहुत अधिक पुण्य प्राप्त करने का यज्ञ एक सर्वोत्तम उपाय है। 14वां बिंदु है, यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है। अन्य उपासनाएं या धर्म प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो अकेला करा सकता है, पर यज्ञ ऐसा कार्य है जिसमें अधिक जनता के सहयोग की जरूरत है। होली आदि बड़े यज्ञ तो सदा सामूहिक ही होते हैं। यज्ञ आयोजनों में सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावनाएं विकसित होती हैं। 15वां बिंदु है, आपत्ति काल में अनिष्ट निवारण में कुछ समय में रक्षात्मक शांति शक्ति के रूपों में यज्ञों का बड़ा महत्व है। वर्तमान काल में एटम युद्ध जैसी सत्यानाशी आसुरी संहार लीलाओं की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। सन 62 में एक राशि पर 8 ग्रह आने का कुयोग भी अशुभ सूचक है। ऐसे कुसमय आने पर शांति आयोजनों के रूप में यज्ञानुष्ठान को शास्त्रकारों ने सर्वोत्तम उपाय माना है। अरबों मनुष्यों और असंख्य जीव जंतुओं की शांति और सुरक्षा के लिए यज्ञ आयोजनों की श्रृंखला बढ़ाने की आवश्यकता है। 16वां बिंदु है, हिंदू जाति का प्रत्येक शुभ कार्य, प्रत्येक पर्व, त्योहार, संस्कार यज्ञ के साथ संपन्न होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का पिता है। यज्ञ भारत की सर्वमान्य एवं प्राचीनतम वैदिक उपासना है। बीच के अंधकार युग में अनेक मतांतर उपज पड़े और विघटनात्मक भारी मतभेद खड़े हो जाने से हिंदू जाति विश्रंखलित हो गई। धार्मिक एकता एवं भावनात्मक एकता को लाने के लिए यज्ञ आयोजनों की सर्वमान्य साधना का आश्रय लेना सब प्रकार दूरदर्शितापूर्ण है। 17वां बिंदु है, यो यज्ञ सभी अच्छे हैं,
पर पृथक पृथक यज्ञों के उद्देश्य और परिणाम भिन्न भिन्न हैं। वर्षा का अभाव दूर करने के लिए विष्णु यज्ञ, विलासिता त्यागने और भक्ति भाव बढ़ाने के लिए रुद्र यज्ञ, बीमारियों को रोकने के लिए मृत्युंजय यज्ञ और लड़ाई के समय जनता में जोश भरने के लिए चंडी यज्ञ कराए जाते हैं। पर जब मनुष्यों को कुमार्गगामिता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने का विश्वव्यापी अशुभ को रोकने का प्रयोजन हो तो गायत्री यज्ञ ही एकमात्र अवलंबन रह जाता है। आज की परिस्थिति में गायत्री यज्ञ से बढ़कर अधिक उपयुक्त, अचूक एवं रामबाण और कोई धर्मानुष्ठान हो ही नहीं सकता।